बृहदेश्वर महाराज की वीरता और शक्ति के प्रति हमारी श्रद्धा अटल है। जब वह युद्ध के मैदान में कदम रखते हैं तो उनकी जयकारें गूंज उठती है। यह उस महानता का प्रतीक है जिसका हम सभी सम्मान करते हैं। युद्ध में भाग लेने वाले योद्धाओं को नियमों और नैतिकता का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। केवल विजय का लक्ष्य लेकर चलना चाहिए, मानव भावनाओं की कमजोरी को अपने रास्ते में नहीं आने देना चाहिए। युद्ध की शुरुआत में ही शत्रु की शक्ति को कम करना अनिवार्य है। यदि पहले दिन से शत्रु की स्थिति मजबूत होती है तो हमारी सेना का मनोबल टूट सकता है। हमें हमेशा सतर्क रहना होगा। रावण की शक्ति का धारण धर्म और आध्यात्मिकता के बिना अधूरा है। यही वह कारण है कि उसे युद्ध में असफलता का सामना करना पड़ रहा है। हमें यह समझना होगा कि असली शक्ति धर्म में है। किसी भी युद्ध में केवल संख्या और भौतिक शक्ति जीत नहीं दिलाते, बल्कि धर्म और नीति का पालन करना आवश्यक है। यह एक महत्वपूर्ण सबक है जिसे हमें हमेशा याद रखना चाहिए। धर्म की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी जाती है और रावण की स्थिति इस बात का प्रमाण है कि वह बिना सही दिशा के ही फंस चुका है। यह उसे समझ में आना चाहिए कि असली शक्ति क्या होती है। रावण अपने अहंकार से जल रहा है और यह सोचने की स्थिति है कि वह कितनी गंभीरता में है। यह उसके लिए आत्मविश्लेषण का समय है, क्योंकि युद्ध जीतने के लिए अपनी गलतियों को पहचानना आवश्यक है। रावण को युद्ध के लिए सभी दैत्य शक्तियों को एकत्रित करना होगा, क्योंकि उसकी प्रतिष्ठा इस लड़ाई पर टिकी है। यह एक निर्णायक मोड़ है जो उसके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। राम की शक्तियों की चर्चा करते हुए रावण को यह समझना चाहिए कि राम के तीर की गति कितनी तेज है। यह उसके लिए एक बड़ा खतरा है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कुंभकर्ण की शक्ति को पहचानना भी जरूरी है, क्योंकि वह युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। लंका का यह अवसर है और इसे गंवाना नहीं चाहिए। श्री राम की सेना ने पहले ही दिन से रावण के शक्तिशाली सेनानियों को नष्ट करना शुरू कर दिया है। उनकी रणनीति और साहस यह दर्शाते हैं कि वे कैसे विजय के रास्ते पर अग्रसर है। लक्ष्मण की चिंता और रघुनाथ के तेज तीर का नाम लेना युद्ध में सबकी नजरों को श्री राम पर केंद्रित करता है। यह उनकी नेतृत्व क्षमता को दर्शाता है जो इस लड़ाई को एक नई दिशा दे रहा है।